एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा जो भगवान श्री कृष्ण की तरह ही 16 कालाओं में महारत हासिल कर चुका था। वो इतने शक्तिशाली और बुद्धिमान था कि उसने छोटी सी उम्र में ही कई सारे असुरों और राजाओं को युद्ध में परास्त किया था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरी बात। जब जब महाभारत का नाम लिया जाता है तो भगवान श्री कृष्ण का नाम अवश्य लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और यहाँ तक कि 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुके थे, लेकिन उनके अलावा एक ऐसा भी योद्धा था जो भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही 16 कलाओं में माहिर था और उनके जितना ही ताकतवर था। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब की। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सांब कितना शक्तिशाली था और उसने किन किन राजाओं के साथ और असुरों को हराया था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पट रानियां थी, उनमें से एक थी जामवंती, उनके पुत्र थे सांब। वहीं कृष्ण की अन्य सभी पत्नियों ने सुंदर सुंदर बालकों को जन्म दिया था। वहीं दूसरी ओर जामवंती ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। इस बात से दुखी जामवंती भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और बोली, आपके सभी पत्नियों ने पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया है, लेकिन मैं क्यों अभागी रही। मैं आपसे एक पुत्र की अनुरोध करती हूँ। अपनी पत्नी का दुख देखकर भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि उपमन्यु के आश्रम में गए और उनकी सलाह के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। 6 महीने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति की कामना की और मनोकामना मांगी। श्री कृष्ण चाहते थे कि उनका पुत्र सांब बिल्कुल शिव जैसा ही हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव का मुख्य कार्य विनाश करना है। जल्द ही जामवंती को एक बेटा पैदा हुआ। क्योंकि शिव के अर्धनारीश्वर रूप को सांब भी कहा जाता है, इसलिए जामवंती के पुत्र का नाम सांब रखा गया। कहा जाता है कि सांब अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही अत्यंत खूबसूरत था। उनकी खूबसूरती की दीवानगी दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा भी थी और पराक्रमी सांब ने बड़ी सभा में लक्ष्मणा को भगा कर ले गए थे। और महाभारत के समा पर्व अध्याय 4 के अनुसार प्रद्युम्न, सांब, सात्विकी और तथा अनिरुद्ध ने अर्जुन के पास रहकर धनुर्विद्या सीखी थी और अपने भाई प्रद्युम्न के तरह ही उन्हें भी मायावी शक्तियों का ज्ञान था। वही बात की जाए सांब की बोल की तो सांब ने बालक अवस्था में ही जम्बरासुर की सेना को नष्ट कर दिया था। सांब ने महाभारत के युद्ध में कितने ही सेनाओं का संहार किया था। जब साल्वे ने अपनी विशाल सेना के साथ द्वारिका पर आक्रमण किया तो उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में नहीं थे। तब सांब ने साल्व के मंत्री और सेनापति सबको युद्ध में परास्त किया था। कहा जाता है कि सांब का जन्म ही द्वारिका के अंत के लिए हुआ था और ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 32 साल बाद एक दिन द्वारिका में विश्वामित्र, देव ऋषि नारद इत्यादि आए हुए थे। वहाँ कुछ नव युवक उनके साथ मस्ती करने लगे और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के भेष में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि जान गए कि ये बच्चा उनका उपवास उड़ा रहे हैं। इस बात से क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि ये कृष्ण का पुत्र समस्त यदुवंशियों का नाश करने के लिए एक लोहे का मुसल उत्पन्न करेगा। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन सांब ने मुसल उत्पन्न किया। राजा उग्रसेन ने उस मुसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया, लेकिन जो होना है वो होकर ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इस समय ग्रहों में वैसे ही योग बन रहा है जैसे महाभारत के समय बन रहा था। श्री कृष्ण ने जब ये सब देखा तो उन्होंने सोचा कि अतः गांधारी के श्राप को सत्य होने का समय आ गया है। द्वारिका में पाप बढ़ने लगा। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी और वही बलराम जी ने समाधि ले लिया। कहते हैं जब राजा उग्रसेन ने उस मुसल को चुरा कर समुद्र में डलवा दिया था, उस समय उस मुसल को एक मछली ने निगल लिया और उसके पेट में ही एक छोटा सा धातु बन गया। उस मछली का शिकार एक बहेलिये ने किया और मछली के पेट से वो धातु निकाल कर उसे पिघलाकर उस बहेलिये ने तीर बनाया और उस तीर से ही भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार का अंत हुआ और वो वापस भगवान विष्णु में जाकर विलीन हो गए। उधर द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई और सभी यदुवंशी एक दूसरे का विनाश करने लगे। दोस्तों ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।